कई दिनों के बाद आज फिर से एक बार ट्रैकिंग का मज़ा आने वाला है। और नीचे देख लो भाई, कांटे बहुत ही भयंकर हैं भाई। ये देखो कांटे ही कांटे, फिसल गए तो नीचे जाएंगे। नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे, कन्फर्म है। हाँ पक्का, बस हॉस्पिटल जा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कैक्टस काफ़ी टाइम पहले ये देखने को मिलता था, आज हमें यहाँ पर आकर के देखने को मिला है। इसके पीले पीले कांटे हो जाते हैं भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त चुभते हैं। और भाई उनका जो दर्द होता है ना, अजीब सा ही होता है भाई। पैर जमा जमा के चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि पैर फिसला और मामला गड़बड़। बेशक से थोड़ा सा और रह गया है भाई, लेकिन असली रिस्क अब यही है क्योंकि ये देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है एकदम से। पहुंच गए हम। जो हिलना पत्थर की खान है ये बिल्कुल ये साथ में है। कैसे हो दोस्तों, और एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और भाई अचानक से बस ये ब्लॉग बनाने का मन कर गया है क्योंकि है ना, नज़दीक में हमारे गांव है कलियाणा, और वहाँ पर एक जो पहाड़ है, उस पहाड़ में खान है और उस खान के अंदर निकलता है हिलने वाला पत्थर। तो आज उसके ऊपर थोड़ी सी एक रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ हमारे साथी पत्रकार भाई आए हुए हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी ले चलूं। तो मैं अभी उधर ही जा रहा था, तो सोचा आप लोगों को बड़े अच्छे से दिखाएंगे खान कैसी है, कैसा हिलने वाला पत्थर है, क्या कुछ हिस्ट्री है, ज़रा जा कर के जानेंगे। ठीक है, तो चलो आपको पहाड़ की एक छोटी सी ट्रैकिंग भी कराएंगे और आप लोगों को एक कुछ अजब गजब चीज़ भी दिखाएंगे। और भाई आज पैदल ही निकल लिए हैं। पैदल इसलिए निकले हैं क्योंकि है ना, दोस्त जो आए हुए हैं उनके पास गाड़ी है, एक साथ एक ही गाड़ी में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि भाई आज अपनी जहाज़ रेस्ट करेगी, तो आज गाड़ी में ब्लॉगिंग होगी। और बाकी तो क्योंकि वहाँ पहाड़ पे जाने के बाद तो ट्रैकिंग ही ज़्यादा होती है, तो ट्रैकिंग का वहाँ पे मज़ा लेंगे। थोड़ा सा ही आगे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे सभी बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अब मेरा। हमें हमारे दोस्त मिल गए हैं और अब चलते हैं और सीधा पहुँचेंगे कलियाणा में। और हाथ जा कर के वो खान भी हमें ढूंढनी पड़ेगी, और ढूंढने के बाद ही उसके बाद होगा। बाकी हमारे साथ में विनोद भाई हैं और पीछे है प्रदीप भाई, दोनों अभी भिवानी से यहाँ पे पहुँचे हैं। आज इन्हीं के साथ जा रहे हैं हम, और इन्हीं की गाड़ी इस्तेमाल हो रही है। तो भाई मस्त गाड़ी है वैसे तो। पूरे टाइम पे ट्रक चलते रहते हैं, तो रोड बिल्कुल ख़त्म है यहाँ का। और ट्रकों की वजह से भी थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी टाइम पे कोई भी ट्रक ओवरटेक करने के चक्कर में या कुछ करने के चक्कर में वो अपने को उड़ा सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से अपने को चलना पड़ेगा। देख लिया जी आप लोगों ने धूल का आलम यहाँ पे, और रास्ता ऐसा ही है भाई। तो ज़्यादा कुछ ऐसा दिखाने के लिए है नहीं। बाकी साइडों में से खेत दिख रहे हैं, और बाकी ये सामने से जैसे आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पर तमाम जो ट्रक चल रहे हैं, ट्रकों की वजह से धूल उड़ रही है। और ये साइड में आपको ये पहाड़ दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ है भाई, ये देख लो। तो ये भाई हम पहुँच गए कलियाणा गाँव में, और कलियाणा गाँव के आप घर देख सकते हो यहाँ पे, और बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में ये गांव बसा हुआ है। और ये लीजिए जी, यहाँ पर एक पीर बाबा की मज़ार है, उसकी तरफ से हमें जाना पड़ेगा, ये उसका रास्ता है। गांव में आ गए हैं भाई, और गांव में आने के बाद मैंने एक इधर उधर थोड़ा बहुत पूछा कि कहाँ पर वो जो हिलने वाला पत्थर है वो मिल सकता है। तो कलियाणा गांव में कुछ पुराने लोगों के पास जो है पत्थर शायद पुराने टाइम के कुछ पड़े हुए हैं, तो उनको देखेंगे। तो और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि हम जो ऊपर पहाड़ी है उस पर भी जा कर के देख पाएँ। लेकिन आप लोगों को हिलना पत्थर यहाँ पे पहले ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आप
छोटे छोटे बिल्कुल लंबे लंबे से पत्थर देख रहे हो ना, ये हिलना पत्थर। और अगर मैं इसको ऐसे हिला रहा हूँ ना तो बाकायदा इसमें हल्की सी लचक महसूस हो रही है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर इसको देखोगे तो आपको इसमें हल्की सी लचक महसूस हो जाएगी। तो भाई ये है वो हिलना पत्थर। और इसकी बनावट यहाँ पर देख सकते हो, जैसे बालू वगैरह से जैसे कण जो होते हैं, वो कण जो हैं वो कण आपस में जुड़े हुए हैं। और इसमें अगर इसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ भी रहे हैं तो इसमें से रेत सा जो है वो जड़ रहा है भाई। तो ये आप देख सकते हो कि ये है जो हिलना पत्थर जो बोलते हैं। और कुछ भाई साहब ने हमें थोड़ी सी मदद करी। और यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर पत्थर का काफ़ी सारा काम चल रहा है। इधर ओखली बनाई जा रही है, उधर एक भाई साहब और जो है चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास दो हैं, ये पत्थर दो हैं। और ये यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये देखिए अलग। ये बनता किस चीज़ से, ये क्या चीज़ होगी ये इसमें आपको थोड़ा सा पता होगा? बताओ आपने। अगर जो पत्थर वो अलग खाना है एक वहाँ हलने की, तो उसमें इसमें बुरादा है, इसमें कण होते हैं, मोटे कण, ठीक है। अरे ये मैं घसूंगा ना अपने देख दिखाऊं। देखो ये देखो भाई, ये न्यू बुरसा उतरेगा इसका। ये घिसने पे ये बुरसा उतर जाता है भाई, और पतला हो जाएगी। अच्छा, तो ऐसे ही पतले कर करके ऐसे ही पत्थर वहाँ से निकाले जाते थे? वो तो ऐसा पत्थर पाऊंगा, बड़े पत्थरों। हाँ बड़ा। उसके बाद ऐसे घिस के उसको ऐसा बना दिया घिस कर बात करके ना घिस कर। ऐसे पूरा जो बड़ा पत्थर जो होता है वो भी ऐसे हिलता है क्या? नो नो नो, हल्ले तो आओगी, पर इसमें ज्यादा आओगी। ओके, जो हमारे पतला हो गया ज्यादा, जितना मोटाई होगी इसकी कम वो करेला थी, ठीक है। अरे ये मैं घसूंगा ना अपना, इन्हें भाई साहब ने बता दे। ये देख लीजिए भाई, ये घिस रहे हैं तो यहाँ पे देखो हल्का हल्का सा रेत उड़ रहा है। ये जो है ये रेत यही है, ये मोटे कण की वजह से जो है ना ये थोड़ा सा हिलता है। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो आपको बिल्कुल हिलता हुआ है, बिल्कुल हल्का सा हिला रहा हूँ मैं नीचे से, लेकिन ऊपर से आपको पूरी लचक दिखाई देगी। और ज्यादा हो जा पतला तो और ज्यादा लचक देगा। तो ताऊ जी ये जो पत्थर है ये लगभग कितनी एरिया में जो ये पत्थर मिलता है? ये थोड़ा एरिया में है, कम से कम 6-7 फुट एरिया में। बस 6-7 फुट एरिया है, उससे अलावा जो पत्थर है वो नहीं, और तो सारा करड़ा पत्थर मिलेगा। अच्छा, क्योंकि खनन कार्य भी यहाँ पे काफी होता है। तो मैं बताऊँ आपने, करीब 4 भी पड़ी मैं। अभी ऊपर जाने का रास्ता है? रास्ता तो सह नहीं, पर टेढ़ा होकर जाना पड़ेगा बस। अच्छा, मतलब जाया जा सकता है। हाँ ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम ऊपर चढ़ पाएँ वहाँ पर और जा करके वो खान भी देख पाएँ, क्योंकि 5 से 6 फुट की जो कोई खान है वो उसी में मिल रहा है। और ये देख लो भाई, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अच्छे से हिल रहा है ये। अरे टूट भी जाएगा। हाँ नहीं, तोड़ना नहीं है। हम भी, क्योंकि हमारे दर्शकों को हम ये दिखाना चाह रहे थे कि ऐसा पत्थर भी यहाँ पे मिलता है। और भाई बहुत सारे लोग आते हैं, सुनने को मिला है जैसे विदेशी लोग भी यहाँ पे आते हैं। अंग्रेज तो इस पत्थर का नाम बता पता आप दारी करेगा घर के सुखा में बनाना दारी तो जाते नहीं। अच्छा, ऐसे एक छोटे पत्थर के इसका इससे भी हल्का का और मैं भाई मेरे तरफ पड़े होते तो वो भी दे दी एक बात है। नहीं, एक्चुअल में देखिए मेरे पास घर पे एक ये पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन वो काफ़ी टाइम पहले, मैं छोटा सा था बचपन में, कभी मेरे फादर के पास वो था और वो आज भी रखा हुआ है। और आज मैं भी इसीलिए क्यूरियोसिटी जो थी वो कि एक्चुअल में कहीं पे मिलता भी है नहीं है, तो यहाँ पर इसीलिए हम आए कि ये पत्थर कहाँ से निकलता है, किस तरीके से निकलता है। हालांकि अब जो है इस पत्थर की जो खान है उसके ऊपर बैन लगा रखा है ना ताऊ जी, बैन लगा रखा है, वहाँ पे कोई खनन नहीं है। चलो चल के तो आएंगे एक बार कि कहाँ पर क्या है और कैसे है। और यहाँ पर ये देख लीजिए पत्थर ये रखे हैं और इस तरीके से ये अलग अलग पत्थर हैं भाई। ये बिल्कुल देखो हिल रहा है, ये देखो यहाँ से ये आपको अलग से लचक पूरी महसूस हो जाएगी। ये देखिए पहाड़ की तरफ चल पड़े हैं और यहाँ से देखो ये पहाड़ बिल्कुल अब सामने ही दिख रहा है। और थोड़ी सी ट्रैकिंग का मज़ा लेंगे और ट्रैकिंग करने के बाद फिर देखते हैं कि कितनी दूर तक चढ़ा जाएगा। बाकी लोगों का यहाँ पे कहना है कि इस पहाड़ पर थोड़ा सा चढ़ने का रास्ता नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से हम वहाँ तक चढ़ जाएंगे तो बढ़िया है। नहीं तो भाई साहब जहाँ तक भी जाया जा सकेगा वहाँ तक का आपको दिखाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो जी जैसे जैसे गाँव से अब बाहर निकले हैं तो ये कुछ ऐसा एरिया आ गया है। तो भाई गांव की
बढ़ाइयाँ बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो वो आ गई हैं। और ये बिल्कुल साथ से ही मेरे आप इधर देखोगे पहाड़ है, और इस पहाड़ से ही अब यहाँ से चढ़ाई शुरू करनी है। थोड़ा सा और आगे चल के यहाँ से बता रहे हैं कि रास्ता है ऊपर चढ़ने का। और इस दौरान इधर भाई साइड से बड़े ही सुंदर से खेत हैं, सरसों का खेत है भाई। और दूसरी तरफ ये देखो भाई, बिल्कुल उजाड़ में ये कीकर जाटी वगैरह खड़ी हैं, और भाई काबले कीकर भी हैं। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से भी चलना पड़ेगा, कहीं कोई कांटा जो है वो सीधा पैर में ना घुस जाए। तो थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे भाई। भाई मैं चल रहा हूँ पैदल, भाई चल रहा है पैदल, और एक हमारे भाई साहब है ना पूरा गाड़ी का स्वाद ले रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये देखो गाड़ी के अंदर, इनसे पूछ लेते हैं भाई साहब गाड़ी में मज़ा आ रहा है क्या? मज़ा तो यार इतने ऊंचे पहाड़ पे जाना है, और थोड़ा बहुत तो जितना तो पैदल चल सकते हो चलो, कम से कम गाड़ी से चल सकते हो वहाँ गाड़ी से चलो। अच्छा हाँ। तो यहाँ इतनी दूर तक भी आप पैदल नहीं आ सके? इतनी दूर नहीं, बहुत दूर तक है, तब तक तो गाड़ी से चले, बहुत दूर है ये। भाई साहब कमाल है कि यहाँ तक है ना, केवल है ना हम 200-300 मीटर चले, वो भी बहुत दूर लग रहा सबसे है। बड़ी बात है कि यहाँ के कुछ लोग मिले हैं जो डरा रहे हैं इस चीज के, बोला भाई साहब 5-7 किलोमीटर तो आपको जाना पड़ेगा, कपड़े ले जाओ, खाना ले जाओ और पानी ले जाओ, व्यवस्थाएं करके जाओ। पता नहीं यार लोगों की क्या मेंटेलिटी है, कमाल। लेकिन शायद है ना हम है ना उनको बिल्कुल गलत साबित करेंगे आज। नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, रेस्ट करूंगा। अपनी टीम जा रही है, तो कैमरा पर्सन और दूसरे लोग जा रहे हैं। ये लो भाई जी, हम जाएंगे भाई, कुछ भी हो जाए, जहाँ तक जाया जा सकेगा वहाँ तक जाएंगे, और बाकी फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। और बाकी इधर भाई एक बोर्ड हमें सामने बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है, जिस पे बाकायदा लिख रखा है कलियाणा गांव का विश्व प्रसिद्ध हिलना पत्थर। और यहीं पर एक साथ में ही जो है वन विभाग की तरफ से भी एक बोर्ड लगा हुआ है। तो ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो भाई साहब ये है, और यहाँ पर बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है भारत की महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक धरोहर है ये, कलियाणा गांव का विश्व प्रसिद्ध हिलना पत्थर है। और ऐसा पत्थर विश्व में बहुत कम जगहों पर मिलता है, इसलिए इसका संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इन पत्थरों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य कानून द्वारा दंडनीय है। भाई साहब बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख दिया है। और दूसरी तरफ भी यहाँ पर वन विभाग के द्वारा भी बिल्कुल एक स्पष्ट चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है कि कलियाणा का यह पहाड़ अरावली पौधारोपण क्षेत्र है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन क्षेत्र घोषित किया है। इस क्षेत्र से पत्थर तोड़ना, वृक्ष काटना, कोई भी गैर ये वानिकी कार्य करना कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। तो भाई सोच समझ के आना। अगर आप ऊपर आकर के यहाँ पर पत्थर वत्थर निकालने की कोशिश करोगे तो देखो भाई वो गड़बड़ है। बाकी हम केवल देखने जा रहे हैं, कहाँ पर है क्या चीज़ है वो सब हम देखने जा रहे हैं। तो एक बार ऊपर तक जाएंगे, और ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। ये जो सामने जो आपको जगह दिख रही है ना, ये जहाँ पे कुछ दीवारें सी दिख रही हैं, यही जो वो जगह है जहाँ तक हमें जाना है। बस थोड़ा सा रास्ता देखना पड़ेगा कि आराम से इसके ऊपर चढ़ने का रास्ता कैसे है। और प्रदीप भाई हमारे साथ जा रहा है, और भाई साहब वहीं पर रुक गए हैं, वो नहीं जा रहे हैं, देखो दूर से हिला रहे हैं अपनी उंगली। तो चलो हम चलते हैं कि जहाँ तक जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे। लेकिन पहले है ना कि ये बैग जो है ना, ये गाड़ी में हम भी रख देते हैं भाई, थोड़ा सा हल्का हो जाएंगे। और थोड़ा है ना सच में यार पानी की बोतल भी ले लेते हैं। और पानी की बोतल जो है वो है हमारी गाड़ी के अंदर, तो वो पानी की बोतल और हम ये जो बैग है ये रख देते हैं गाड़ी में। बैग रख दिया है, और ये लीजिए, और ये पानी की बोतल है भाई, और 2 पानी की बोतल हो गई हैं। तो दोनों को एक में कर दें, इनको दोनों को पानी, तो ठीक है ना। तो पानी की बोतल ले ली है, बैग रख दिया है, और अब चलते हैं। तो लो जी, ये कुछ ऐसा रास्ता है, और पहाड़ कुछ ऐसा है भाई। हालांकि है 200-300 मीटर की चढ़ाई, लेकिन चढ़ाई चढ़ने के चक्कर में आड़ा तिरछा हो के जाना पड़ेगा। तो भाई कई दिनों के बाद आज फिर से एक बार ट्रैकिंग का मज़ा आने वाला है। जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर चले जाएंगे, बाकी नहीं तो वापस नीचे आ जाएंगे भाई।
और यहाँ पर पत्थर देख सकते हो, और ये कुछ वैसा ही पत्थर है भाई, ये देख लीजिए, बस थोड़ा सा हिलता नहीं है भाई, ये शक्ल वैसी है, शक्ल वैसी है भाई इसकी, ये देख लो। और प्रदीप भाई आगे आगे चल पड़े हैं अब। और ये लो भाई, कांटों ने घेर लिया है, मुश्किल से निकले। और नीचे देख लो भाई, कांटे बहुत ही भयंकर हैं भाई, ये देखो कांटे ही कांटे। ऐसी जगहों पे चलने में बड़ा मजा आता है भाई। फिसल गए तो नीचे जाएंगे। नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे, कन्फर्म है, हाँ पक्का। बस हॉस्पिटल जा सकते हैं, ऊपर नहीं जाएंगे। यह जो हिलना पत्थर वाली जो वह है खान, वह कौन सी है ताई? यार इसी से कितनी ऊपर होगी? होगी 100-200 मीटर। चलो ठीक है ताई, धन्यवाद। शायद तो यह है ना शामी है, या शामी वाली है ना? हाँ, ये जो ये कटे से, हाँ ठीक से ताई, धन्यवाद। तो भाई ये लो रास्ता पूछ लिया है, और भाई प्रदीप भाई को कुछ नया मिल गया है। यहाँ पर देख लीजिए, कैक्टस काफ़ी टाइम पहले ये देखने को मिलता था, आज हमें यहाँ पर आकर के देखने को मिला है। इसके पीले पीले कांटे हो जाते हैं और भाई साहब बहुत ज़बरदस्त चुभते हैं, और भाई उनका जो दर्द होता है ना, अजीब सा ही होता है। और भाई बड़े दिनों के बाद मुझे है ना भैया के घोंसले देखने को मिले। ये देखिए, ये वाले जो दिख रहे होंगे आपको, प्रदीप देखे थे कभी इस तरह के भैया के घोंसले? है ना। अब तो ये देखो भाई, देखने को ही नहीं मिलते। भैया जो है, वो जो चिड़िया होती है वो इसमें अपने आप से घर बनाती है। देखो कितना शानदार घोंसला बना रखा है। और भाई इधर से जहाँ से हम आए हैं, चढ़ाई बहुत भयंकर, और बिल्कुल बस ये इतने से ऊपर है ना, वो खान है। अभी हमने जो पीछे ताई जी थी उनसे पूछा था, और यहाँ से शायद कुछ रास्ता ये बनता है ऊपर तक जाने का। तो जितना जाया जा सकता है चलेंगे, या फिर कुछ और देखते हैं, इधर से देखते हैं ज़रा उधर जाने का। इन पत्थरों के ऊपर से भी हम जा सकते हैं, ट्राई करते हैं, जितना जाया जाएगा चले जाएंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय। दीवार कूदनी पड़ेगी भाई, तो दीवार के ऊपर से चढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ निकल जाते हैं। ये हम आ गए, प्रदीप भाई आ गया है। और अब हमने कुछ डिसाइड यही किया है कि ये जो सीधे जो पत्थर जो गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इनके ऊपर से हम आसानी से पैर रख के चढ़ जाएंगे। और यहाँ पे भाई देख लो, नीचे कोई इतना आसान नहीं है चढ़ना, ये बिल्कुल क्लियर कट दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो कैसे पत्थर पड़े हैं, और थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा भाई। और ये ऊपर का देख लो भाई, ये देखो इतना ऊपर जाना, बस इनसे ऊपर निकलते ही साथ खान है। और भाई मैं दोबारा से बता दूं आप लोगों को, केवल हम देखने जा रहे हैं, कोई पत्थर वहाँ से नहीं लेके आने वाले, कुछ नहीं लेके आने वाले, केवल हम देखने जा रहे हैं कि ये जो हिलना पत्थर है वो कहाँ है। तो किसी भी तरह का जो नुकसान है वो ना हम सरकार को करना चाहते हैं, ना हमारी धरोहर को नुकसान करना चाहते हैं। तो भाई बस देखना है। और देखो भाई इतना ऊपर आ चुके हैं, प्रदीप भाई हमारे से पीछे हैं, और उधर से कहीं से हम चले थे, वो जो रास्ता जो दिख रहा है वहाँ से हमारी गाड़ी भी नहीं दिख रही अब। और बस थोड़ा सा और ऊपर फिर पहुँच जाएंगे। भाई पैर जमा के चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि पैर फिसला और मामला गड़बड़। आधे रास्ते आ गए हैं भाई, पहाड़ की बस चोटी इधर थोड़ी सी और रह गई है, और नीचे का पहाड़ आप ये देख सकते हो। इन्हीं पत्थरों के ऊपर से होते हुए हम आ गए हैं,
वहाँ से कहीं चले थे, उधर हमारी अब गाड़ी दिख रही है, भाई गाड़ी आगे ले आया है और बच्चे कुछ खेलने के लिए आ गए उधर। तो अब और आगे चलते हैं। जितना मुश्किल हमें बताया जा रहा था रास्ता, उतना मुश्किल है नहीं भाई, लोग चढ़ सकते हैं आसानी से। गाँव वालों ने हमें पूरा डरा दिया था कि भाई ऊपर जाओ तो कपड़े अलग से लेके आना, ये लाना वो लाना। तो भाई यहाँ तो हम कुछ लेके आए नहीं और बस चढ़ते जा रहे हैं। भाई थोड़ा सा ध्यान से आइए, घास है तो घास पे फिसलन हो सकती है, या फिर पत्थरों के ऊपर से आ जा। बेशक से थोड़ा सा और रह गया है भाई, लेकिन असली रिस्क अब यही है क्योंकि ये देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है एकदम से। तो अभी यहाँ से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ इधर से अगर उधर से होकर के निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, उधर आगे से फिर वापस हो लेंगे, है ना? क्या बोलते हो? ठीक है ना? चलो 1 मिनट, थोड़ा सा गैप मेंटेन करके चलना, कोई पत्थर ना निकल के आपके लग जाए। आ जाओ, नहीं आ जाओ। पत्थरों पे पहले है ना थोड़ा सा जोर लगा करके उनको फिक्स कर लेना और उसके बाद निकलना। उसको मत पकड़ो, घास को नहीं। और है ना ये मेरे को दे दो, बोतल मुझे दे दो ना कहीं। हाँ तो भाई ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा है, देख लो। और मैं ज़रा बोतल पकड़ लेता हूँ पहले, नहीं तो हमारे को पानी पीने का नहीं रहेगा। आने दे भाई। प्रदीप भाई थोड़ा सा डर गया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही भाई। थोड़ी सी फुटेज जो है अब बिल्कुल हिली डुली हुई मिलेगी आपको, उल्टी सीधी हो सकती है क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आए हुए हैं और इससे आगे हमें केवल और केवल वो जो ऊपर खान है वो मिलेगी। हैं? ओए क्या? अरे नहीं भाई, आजा मेरे पीछे पीछे। पर ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से, रिस्क नहीं लेना। अगर लगे कि रिस्क है तो वापस जाने का हम कुछ प्लान कर सकते हैं। बस ये आ गया, यही खाना है। ये लो भाई, ये सामने खान है भाई, बस यहीं तक आना था। और इधर देखो कितने भारी भारी पत्थर हैं और उधर वाले पत्थर अगर आप देखोगे तो दोनों में फ़र्क आपको दूर से ही महसूस होगा। अब मैं ये बस देख रहा हूँ कि यहाँ से जाऊँ या इधर से जा कर के वहाँ जाऊँ। बस थोड़ा सा मुझे अपने पैर जमाने पड़ेंगे भाई। चलो अब ऊपर चढ़ कर के फिर ही मिलते हैं। लो जी पहुँच गए हैं ऊपर, ये लो देखो बिल्कुल यही है, पहुँच गए हैं। और अब आपको ऊपर जा कर के पूरे अच्छे से ये जो पत्थर है ये दिखा देंगे। देखो ये रहा भाई पत्थर, ये रहा भाई पत्थर, ये रहा। सेम पत्थर है भाई, देख लो, क्वालिटी मैच कर लो। जो हमने नीचे देखा था सेम वही है, वही बलुआ टाइप से, वही जो रेती टाइप से, और ऐसे ही देखो वही भूर रहा है। ठीक है, देखो बिल्कुल वही है। बस इसको जो अगर छोटा करके पतला कर देंगे तो वही हो जाएगा। देख भाई, देख इधर से मैं फेंक रहा हूँ, देख इसको। नहीं होगा, ले मैं ऊपर तक लेके आता हूँ। ए रुक, देख पीछे हट, थोड़ा सा साइड कर। ए ले, देख छोटा है ना पत्थर, वही है ना। हाँ बुर भी रहा है, पत्थर भी वही है। और भाई सारे पत्थर एक जैसे नहीं है, कुछ एक पत्थर में ही वो फैसिलिटी है जो हिलते हैं, बाकी नहीं तो सारे नहीं है वैसे। ठीक है। और भाई गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई है तो अब गोप्रो की फुटेज ज़्यादा नहीं दिखेंगी, तो गोप्रो को कहते हैं अलविदा, मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा। तो जी फाइनली पहुंच गए हम। जो हिलना पत्थर की खान है ये बिल्कुल ये साथ में है, और अपने साथ में भाई प्रदीप। और भाई दूसरी तरफ का नज़ारा देख लो एक बार, ये देखो भाई दूर दूर तक हरियाली हरियाली दिख रही है। और वो जो इधर दिख रहा है ना भाई, ये है दादरी शहर। और भाई ये देखो
लंबी चौड़ी दूर में भाई खेत ही खेत, एक तरफ हरियाली है और एक तरफ पत्थर ही पत्थर हैं भाई। और इन्हीं पत्थरों में से कुछ पत्थर जो हैं वो हैं हिलना पत्थर भाई। सारे पत्थर नहीं है भाई, अभी जैसे आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था वही पत्थर हैं। उस तरह के ढूंढने पड़ेंगे इसमें से, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है कि कहाँ कहाँ पे मिलेगा। लेकिन बस यही है, ये जो खान जो ऊपर दिख रही है यही वाली खान है भाई, ठीक है। और हम ऊपर पहुँच चुके हैं भाई सांस लेने के लिए बैठ गया है। 5 मिनट आराम करेंगे, फिर वापस नीचे जाने का रास्ता देखते हैं। कितनी अच्छी सीट है, कह रहे थे लाखों रुपए की कुर्सी भी इतना सुकून नहीं देगी। बिल्कुल भाई साहब, ये पत्थरों के ऊपर और इस तरीके से बैठना किस्मत वालों को ही नसीब होता है भाई। देखा, और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए और अब और आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ सांस ले लिया है बस, मतलब रुकना नहीं था, बस सांस लेना था। और पसीने से आप मुझे देख रहे हो बिल्कुल लबालब हो चुका हूँ मैं, पूरा भीग चुका हूँ मैं पसीने से, ठीक है। और रास्ता ढूंढना पड़ेगा भाई अभी, तो रास्ता देखते हैं, इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे कहाँ से जाएंगे तो देखते हैं। वहाँ उधर वो गाड़ी खड़ी है हमारी और वहाँ से चले थे, बल्कि उधर से कहीं से चले थे हम, और वहाँ से ऐसे आते 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 उधर से चढ़े थे, इधर आए हैं और यहाँ तक आ गए। और ये है भाई खान हिलना पत्थर की, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं ये नहीं कह सकता कौन सा हिलना पत्थर है कौन सा क्या है, क्योंकि इनमें से भी ढूंढना पड़ता है कि हिलना पत्थर कौन सा है। बाकी भाई जैसे नीचे लिखा हुआ था कि देश की धरोहर है, इसको ख़राब मत करो, तो हम ख़राब नहीं करेंगे, इसको जैसा है वैसा ही छोड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल यहाँ तक ट्रैकिंग करने का था और ट्रैकिंग हमने कर ली है। और अब वापस से जाने का रास्ता ढूंढना है, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए हैं ना, इस रास्ते से जाना बहुत मुश्किल है भाई। तो अब वापस जाने का रास्ता ढूंढते हैं। और भाई ये देखो भाई कैसे कैसे पेड़ हैं, और दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। तो जी पहुंच गए हैं खान पर। और भाई ये लो, यहाँ पे देखो भाई काम करने वालों ने कितना क्या कर रखा है, कितनी सारी ब्लेड जो है यहाँ पे डाल के छोड़ रखी हैं, ठीक है। और अब हम ये लो, ये बिल्कुल अब हम खान के अंदर हैं भाई। यही वाली एक जगह है जहाँ पर वो पत्थर मिलता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है भाई हर एक पत्थर ही वो हो, मतलब हिलना पत्थर और अलग अलग पत्थर थोड़ा ढूंढना पड़ता है, ढूंढने के बाद ही मिलेगा और उसके बाद आप उसको हिला के देख सकते हो। लेकिन यहाँ तो पूरा बड़ा बड़ा पत्थर मिलेगा आपको। एक्चुअल पत्थर के तो दर्शन नीचे करवा ही दिए थे, ठीक है। और अब हम केवल खान देखने के लिए आए हैं। हाँ, ये भाई साहब को मिल गया, ये देखो वहाँ पर लेके आना यहाँ पर, ठीक है, दिखाते हैं। और जी पहाड़ के ऊपर आने के बाद गांव का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ये जो पूरा गांव जो आप देख रहे हो ये है पूरा कलियाना गांव। देखो कहाँ से, वहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक पहुँच जाता है भाई। और वो जो उधर वाले जो ट्रक चलते हुए दिख रहे हैं वो वहाँ पर है माइनिंग जोन भाई। और वो उधर से बाईपास है और ये इधर से रोड जा रहा है पूरा दादरी तक। और वो सामने दादरी है भाई, दिख रहा होगा ये यहाँ पे, आई होप कि दिख रहा हो भाई। ये 2 पत्थर मिले हैं, एक ये शायद मुझे लग रहा है कि ये हिलने पत्थर का छोटा सा रूप है, और एक यहाँ पर ये दूसरा पत्थर। तो इसकी आवाज़ सुनो आप, जब हम इसको घिसते हैं तो कुछ ऐसी आवाज़ आती है, और जब हम इसको घिसेंगे तब देखना आप। और इसमें से ये बुरादा टाइप से भी निकल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही है जो वो हिलना पत्थर। तो भाई ये है हिलना पत्थर और वो कलियाना के इन पहाड़ों में मिलता है भाई। अब वापस पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो अचानक से ना एक चक्की का पार्ट दिख गया हमें यहीं पे, देखो
जो हाथ वाली जो चक्की होती थी ना, जिससे गेहूँ पीसते थे, आटा जो है वो बनता था, उसी का पार्ट है ये। और इसको यहीं पे बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये टूट गया है तो उसको यहीं पे छोड़ दिया गया है। तो मतलब ये इस तरह का जो काम के लिए भी भाई लोग पत्थर निकाल के लेके जाते हैं। हालांकि अभी ये देख लो पीछे पहाड़ देख लो, पूरा का पूरा बिल्कुल खड़ा पहाड़ है अभी और आगे। और हम धीरे धीरे जो है रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल सामने हमारे सूरज देवता हैं जो छिपने के कगार पे हैं। और इधर भाई है, ये पत्थरों की जो है ध्यान से देख रहा है कौन सा पत्थर कैसा कैसा क्या क्या है। और ये देखो सूर्य देवता अब अपनी पूरी छटा बिखेर रहे हैं भाई। बिल्कुल सामने से आ रहा है तो ब्लैक हो गया भाई। और ये देखो भाई हमारी मशक्क़त कुछ इस तरीके से हम नीचे उतर रहे हैं, मुश्किल से रास्ते वास्ते ढूंढ करके, और तब हम आ रहे हैं। हालांकि अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता बाकी है और ये बीच में कहीं पे हम फंस गए हैं। और भाई जैसे तैसे भी करके नीचे उतरने की कोशिशें हो रही हैं। थोड़े थोड़े आगे चल के मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ और उसके बाद ही आगे चल रहे हैं। अब भाई पीछे से आ रहा है, ठीक है, और मैं आगे ज़रा रास्ता खोज लेता हूँ तब तक, क्योंकि अभी नीचे हम एक गड्ढे के अंदर घुस गए हैं और इस गड्ढे से निकलना है अब हमें किसी भी तरीके से। तो एक बार थोड़ा सा ऊपर चढ़ के देखना पड़ेगा रास्ता कहाँ से है। ये देखो दूसरी तरफ का हालात कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये है, और यहाँ से गांव बिल्कुल हमारे सामने है, लेकिन रास्ता नहीं है। अब रास्ता ही ढूंढना है, कैसे उतरेंगे, क्या होएगा। और यहाँ से थोड़ा सा घूम के और के उधर जाना पड़ेगा भाई, तब जा कर के रास्ता हमें मिलने वाला है। तो ये इधर से जाना पड़ेगा भाई, यहाँ से जा कर के उधर घूमना पड़ेगा। भाई उतरना बड़ा मुश्किल है, इधर बिल्कुल पूरी खाई है और यहाँ इस दीवार को पकड़ पकड़ के थोड़ा सा इसके साथ साथ उतरेंगे, और ताकि थोड़ा रास्ता मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाए। आ जाओ। भाई वापस उतराए जैसे तैसे भी करके, आज अटक गए थे लेकिन चलो फिर भी उतराए हैं। और यहाँ पे ये देख लो भाई हाल, इतने सारे जो है ना भरूट ही भरूट, मतलब कांटे ही कांटे हैं भाई पूरे के पूरे इस पर। और जैसे तैसे भी भाई उतराए हैं। तो भाई अब यार थक गए हैं बहुत, ठीक है, एक भाई से और मिल लेते हैं बस, जो भाई अपना नीचे रह गया था, विनोद भाई, ठीक है उसके सुपुर्द प्रदीप को करना है, ठीक है, प्रदीप को उसको सुपुर्द करके और फिर मैं जो है अपना ब्लॉग एंड करूँगा भाई, ठीक है ना। तो चलो भाई से मिलते हैं अब। लो जी पहुंच गए हैं गाड़ी के पास। और भाई साहब इधर क्या कर रहे हैं, इधर क्या हो रहा है भाई? भाई साहब क्या कर रहे हो आप? काफ़ी वेट हो गई भाई साहब, 2.5 घंटे में वापस आ गए। बताओ कमाल की बात है, बिना रास्ते हम वापस आ गए हैं भाई डर गया था भाई थोड़ा सा, लेकिन फाइनली पहुंच गए हैं। चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं भाई, फिर मिलेंगे किसी नई एडवेंचर पे। चलो तब तक जियो बिंदास, बाय बाय।